Ramadan, 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 Ramadan. सुनो आए रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह ने नेमतें है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें अचानक मुअत्तर फिजा हो गई मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई लगा यूं के राज़ी खुदा हो गया करम की कुछ ऐसी अता हो गई करम की कुछ ऐसी अता हो गई रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो डीप क्लीनिंग है मेरी घर की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ईच एंड एवरीथिंग आज क्लीन होने वाली है क्योंकि अभी रमज़ान में बहुत टाइम कम बच गया और उसके बाद फिर और दूसरे काम भी है। तो रमज़ान के 2 दिन पहले तक मैं सारे काम ख़त्म कर लेने वाली हूँ। तो इसीलिए मेरे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके 70% तक आज कंप्लीट हो जाएंगे और रहा 30% कंप्लीट होने का, तो वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आज स्टार्ट कर दी थी घर की सफाई। तो सबसे पहले मैं आ गई थी रूम में और रूम में मेरे थोड़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी क्योंकि मैं हमेशा रूम की जो विंडोज़ है और हॉल की भी विंडो जो है वो ओपन रखती हूँ और रोड का घर रहने की वजह से पूरी डस्ट जो है वो आके ये शेल्फ्स में बैठ जाती। तो इसीलिए मैं आज यहाँ की सफाई करने वाली हूँ। एवरी मंथ मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी डस्ट आके बैठ जाती। तो खैर यहाँ पर अभी स्टार्ट कर दी मैं काम। तो सबसे पहले यहाँ के जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं परफ्यूम्स वगैरह और स्प्रे वगैरह जो भी है वो रख लेती हूँ क्योंकि गर्मी से फिर ये ब्लास्ट हो जाते, इसीलिए अंदर नहीं रखती हूँ, मैं इसको ऊपर ही रखती हूँ। तो खैर यहाँ से मैं स्टार्ट कर दी थी आज की सफाई और इतना साफ़ करूँगी आज मैं, इतना साफ़ करूँगी कि फिर धूल जो है वो अपना रास्ता भूल जाना। तो इतनी साफ़ सफाई होने वाली है। और यहाँ पर देखिए मैं जल्दी में आप लोगों को मतलब फास्ट फॉरवर्ड में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और ईच एंड एवरीथिंग मतलब अलमारियों के ऊपर भी जो डस्ट है वो भी मैं क्लीन करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं फ़ैन भी निकाल ली किचन में जो यूज़ होने वाला है क्योंकि अभी गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई और धूप इतनी तेज़ है बाहर, तो इसीलिए अब फ़ैन की बहुत ज़रूरत रहती जो कि मैं सर्दियाँ आने पर रख दी थी ऊपर। तो उसको भी मैं निकाल ली और फिर यहाँ पर रूम की जो है वो सफाई मेरी थोड़ी करना था क्योंकि मैं ऑलरेडी नीचे की जो सफाई थी वो सब कर ली थी, बस वो शेल्फ्स वगैरह में और फिर जाले वगैरह झटकना था तो वहाँ पर हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में और हॉल में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ क्योंकि हॉल में ज़्यादा ये वो सामान भर लेने से फिर हॉल का जो लुक है वो ख़राब दिखता। तो इसीलिए बस शेल्फ्स वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ और फ्रिज का एरिया और सोफ़ों के पास भी थोड़ी डस्ट आ जाती। तो इसीलिए मैं ये सोफ़ों को भी क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखो मेरे हाथ से यहाँ पर चीज़ें गिर गए थे तो उसको तो क्लीन करना ही है। और फिर उसके बाद मैं ये वाला फ्लावर निकाल ली थी और ये फ्लावर मेरे को मिला था रस्म के बाद, मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे पे लेके आए थे। तो इसको मैं अभी तक संभाल के रखी थी, मतलब ये बॉक्स में था। फिर उसके बाद मैं सोची कि इसको अंदर संभाल के रखने से अच्छा मैं इसको एक शो पीस के जैसा एक शेल्फ में ठहरा देती हूँ बल्कि। तो इस पर भी थोड़ी डस्ट आ गई थी तो फिर मैं इसको क्लीन कर ली। उसके बाद फिर आ गई यहाँ पर सफाई कर, मतलब मैं एक एक चीज़ इतनी डीपली क्लीन कर रही थी लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा दिख रहा आप लोगों को जैसा मैं जल्दी करके रख दे रही हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दी और थोड़ा मैं वीडियो ले रही थी और वीडियो लेके फिर मैं क्या कर रही थी वीडियो को साइड पे रख रही थी और उसकी पूरी डीपली क्लीनिंग कर ले रही थी। तो ऐसे करते करते मेरा वीडियो भी बन गया था और फिर मेरी अच्छी से साफ़ सफाई भी हो गई थी घर की। और फिर रमज़ान के 2 दिन पहले तक मैं ईच एंड एवरीथिंग मतलब पूरा का पूरा काम जो है वो ख़त्म करके एकदम रेस्ट में बैठ जाने वाली हूँ क्योंकि फिर रमज़ान में भी थोड़ा शुरू में जब हम रोज़े रहते तो जब भी थोड़ा प्रॉब्लम होती
क्योंकि हम लोग इतने दिन से रोज़े नहीं रहे हुए रहते, तो इसीलिए थोड़ा हम लोग थक जाते हैं, टायर्ड फील होता रोज़े के बाद। तो इसीलिए मैं 1-2 दिन पहले फ्री हो जाती हूँ इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पर देखिए अब मैं ये वाले रूम में आ गई थी। ये रूम में हम लोग थोड़ा ज़्यादा भर देती सामान, और मेरे रूम में जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा कम रखते हम लोग सामान, यहाँ ज़्यादा रखते। सो गाइज़, मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और फिर क्लीनिंग के और शॉपिंग के वगैरह के जो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और मेरी रूटीन भी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं मेरे वीडियो को और वॉच भी कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को। और मेरा इंटरेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत बढ़ रहा है वीडियोज़ बनाने में। तो ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो आप लोग, और मैं अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए टिप एंड ट्रिक्स भी लाती हूँ और फिर अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और फिर मेरी रूटीन भी आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ मैं। और फिर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी पढ़ के मेरे को बहुत खुशी हो रही। तो ऐसे सपोर्ट करते रहो गाइज, और वीडियो को देखते रहो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और नए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी करो। अब मैं यहाँ से जो मेरे सैंडल्स है और मेरे हस्बैंड के शूज़ सैंडल्स जो भी है यहाँ से वहाँ से लेके आके हम लोग यहाँ पर ऊपर रख दे रहे, क्योंकि वहाँ पर अभी नमाज और डेकोरेशन होने वाला है पूरे रूम में, और उसके लुक भी चेंज होने वाली है, तो उसको वहाँ से लाके यहाँ पर रख दे रहे। और हम लोग यहाँ पर देख सकते आप लोग जो भी हम लोग कम यूज़ होने वाले चीज़ें हैं उसको हम लोग बॉक्स में डाल के फिर से वैसे ही पैक करके रख देते, क्योंकि फिर इसको ख़राब नहीं होना इसीलिए, मतलब ये चीज़ें चप्पलें ख़राब नहीं होना इसीलिए। और फिर कुछ तो नए इसमें वापस, और फिर ये न्यू भी रहते हैं और इस पर धूल डस्ट वगैरह भी नहीं बैठती, तो इसलिए ऐसा रखना सेफ़ है बल्कि रख देते। और उसके बाद ये वाली जो जूती है ये मेरे वलीमे की जूती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी मैं इसको नहीं पहनी, वलीमे में भी मैं दूसरी पहनी थी, और एक बार बस मैं इसको पहन के रील बनाई थी और उसके बाद फिर ये रख दी थी। और ये इतनी प्यारी कलर है, ब्लू कलर, और इस पर पूरा फुल वर्क हुआ था। तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो मेरे को पसंद आती तो मैं ज़्यादा पहनती हूँ नहीं, मतलब उसको उठा उठा के रख के खुश हो जाती हूँ बस। तो ऐसा मैं कई चीज़ें ऐसी करती हूँ। मेरे पास अगर बुरखा है तो मैं बुरखे के साथ भी वैसे ही करती हूँ, चप्पलों के साथ और फिर कपड़ों के साथ भी मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। तो खैर फिर यहाँ पर हम लगा ये रूम की जो सफाई करने बैठे थे, तो ये रूम में से फुल पसारा निकला था। और फिर ये मेरे हस्बैंड के जो डैडी है उनके पहले जब सऊदी में थे तो वहाँ से लाए सो चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें निकले थे, तो हम लगा वो भी देख रहे थे और फिर बोल रहे थे कि ये था। और मेरे हस्बैंड का जो पुराना ओल्ड मोबाइल था, फर्स्ट मोबाइल, तो ये था वो, तो मतलब उनके स्कूल लाइफ में। तो पहले तो स्मार्टफोन्स नहीं थे, और फिर कैमरा निकला था इसमें, और एक कैमरा निकला था, और फिर ये वाली जो बाइक है वो निकली थी। तो मतलब उनके डैडी सऊदी में रहते थे मेरे हस्बैंड के, मतलब मेरे ससुरे, तो माशाल्लाह से इन लोग अभी तक उठा के रखे ये सामान, और कुछ चीज़ें मतलब ख़राब भी होने पे आए मगर फिर भी उठा के रखे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें निकाल देने के थे वो वाले चीज़ें निकाल दिए, और कुछ चीज़ें हम लोग बैतुल माल में देने के लिए रखे ताकि वो लोग मतलब रीयूज़ कर सकते बना लेके। और ये वाली जो छोटी बाइक थी ये बहुत प्यारी दिख रही थी, मैं सोची कि अफरा नशरा की है, मगर इन लोगों के मामू इन लोगों के लिए लाए थे शायद ये, तो ये बहुत अच्छी दिख रही थी। तो फिर से हम लोग उसको वही बॉक्स में डाल के रख दिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहते जो फेंकने के नहीं रहते, वो बहुत बस यादों के तौर पे हम लोग उसको उठा के रख लेते। तो ऐसे ही हम लोग कितनी की चीज़ें रखे फिर भी, और जो भी निकालने के थे फिर वो निकाल दिए। तो खैर यहाँ पर फिर मैं जो बैतुल माल में देने के थे पर्दे वगैरह और जो भी चादर वगैरह तो वो सब निकाल दी थी। बाकी के मैं रोल बना के रखती हूँ, क्योंकि स्पेशियस अगर हम लोगों को स्पेस ज़्यादा होना है तो चीज़ों को रोल बना के रखने से फिर स्पेस जो है वो ज़्यादा मिलती है अलमारी में, तो इसीलिए मैं चीज़ों को रोल करके रखती हूँ। और बाकी ये जो नए थे मेरे पास सोफ़ा कवर, तो वो भी मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अब सोफ़ा के कवर का कुछ काम नहीं है मेरे पास। पहले के जो सोफ़े थे वो थोड़े डल हो गए थे, तो इसलिए मैं उस पर सोफ़ा कवर डालती थी, लेकिन अब मैं नहीं डाल रही हूँ उस पर। तो खैर यहाँ पर जो भी मेरे थे मतलब मैं यूज़ करने की चीज़ें थे, टावल्स वगैरह वो सब, फिर मैं यहाँ पर इसकी भी क्लीनिंग कर ली, और जो भी निकालने के थे वो सब मैं निकाल के फिर बैतुल माल के लिए हम लोग चीज़ें रख दिए, और उन लोगों को कॉल भी कर दिए थे कि आओ आके लेकर जाए। तो जो भी चीज़ अगर हम लोग नहीं यूज़ कर रहे अच्छी कंडीशन में है, थोड़ी भी अच्छी कंडीशन में है, तो उसको अगर निकाल के हम लोग किसी को दे दिए तो दूसरों के काम आ जाती। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी सामान में रखी हम लोग रखे थे ये वाले देने के लिए बैतुल माल में, और कुछ जो भी अनयूज्ड थे हमारे पास ऐसे पड़े हुए थे
और फिर यहाँ पर बैग्स वगैरह थे तो मैं ये भी निकाल दी थी दे देने के लिए, किसी के भी काम आ जाते। तो ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, सब चेन्स वगैरह सब अच्छे थे कंडीशन में। और फिर मैं ज़्यादा यूज़ कर ली थी, मतलब बहुत दिन यूज़ कर ली थी बल्कि, इसलिए मैं निकाल दी। तो बस ये चीज़ें जो भी थे हम लोग निकाल दिए। निकाल देने के बाद फिर यहाँ पर ये रूम की भी मैं सफाई कर ली थी अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर हॉल में आ गई मैं। हॉल में आने के बाद फिर ये वाले वॉचेस वगैरह जो भी, मतलब क्लॉक वगैरह जो भी थी वो सब मैं क्लीन कर ली। सुनो आई रमजान की सातें बढ़ाती है अल्लाह ने नेमतें, है ये मग़फ़िरत और रहमत कमा नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें, नहीं और किसी माह की यूं अज़मतें। अचानक मुअत्तर फिजा हो गई, मुखालिफ हवा दिल रुबा हो गई, लगा यूं के राज़ी खुदा हो गया, करम की कुछ ऐसी अता हो गई, करम की कुछ ऐसी अता हो गई। तो गाइस जो भी साफ़ सफाई करना था वो सारी साफ़ सफाई कर देने के बाद पूरा नीचे जो कचरा हो गया था उसको पूरा मैं झाड़ू मार के साफ़ कर दी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक बार पोछा लगा दे रही हूँ और फिर पोछा फिर से मैं एक बार लगाऊंगी और फिर से जो ऊपर ऊपर की जो सफाई है वो भी करूँगी। तो यहाँ पर सब काम हो गया था मेरा, लेकिन अभी भी थोड़ा काम बाकी था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बखूर दे के बैठ गई थी आराम से कुछ देर और रेस्ट कर रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे और मेरा भाई भी आया था, तो मेरे भाई से हम लोग पिज़्ज़ा और बर्गर मंगा लिए थे कुछ देर खाने के लिए, और भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा और बर्गर हम लोग अभी खा रहे, और फिर उसके बाद जो भी काम बाकी रहता फिर इंशाल्लाह वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर जो पिज़्ज़ा है उसमें मैं चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा डलाने लगी थी। माशाल्लाह से इतना यम्मी और फ्रेश पिज़्ज़ा था। उसकी जो बेस थी वो भी शायद इन लोग अब बीच बनाए थे, तो इसीलिए बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत टेस्टी था पिज़्ज़ा। उसके बाद फिर मेरा हो गया था काम, जो भी थे दूसरे काम वो सब हो गए थे, और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई भी चले गया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो मेरे पॉट्स है फ्लावर पॉट्स, फिर इसको भी मैं धो ले रही हूँ क्योंकि इस पर भी बहुत डस्ट आ गई थी। बहुत दिनों से मैं इसको धोई नहीं, तो इसीलिए मैं इसको भी क्लीन कर दे रही हूँ। बस इल्ला बेचारे रह गए थे साफ़ सफाई के लिए, तो इन लोगों को भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सर्फ में डाल के थोड़ी देर के लिए भिगने रख दी थी, और ये प्लास्टिक के है तो इजीली इस पर जो भी डस्ट वगैरह है वो इजीली निकल जाती है, इसको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो बस यहाँ पर सारे जो पॉट्स है वो मैं क्लीन कर दी, और फिर इन लोगों को अच्छे से मैं यहाँ पर सूखने के लिए रख दी। तो बस जी यहाँ पर फिर ये वाला जो जालों की जो लकड़ी है मेरी, उसको भी मैं धो दे रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग लेने में फिर गंदा जो है वो वॉल पे लग जाता है, तो इसको भी धो के मैं सुखा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे जो सारे काम थे वो ख़त्म हो गए थे, और एंड में फिर मैं यहाँ पर पर्दे, वो जो कर्टेन्स है मेरे घर के, वो भी सारे निकाल लेती हूँ। और क्योंकि इसको धोना और फिर सूखने वगैरह में टाइम लगता, तो इसके लिए भी मैं इसको अभी निकाल दे रही हूँ। और फिर इसको निकाल देने के बाद फिर मैं जो दूसरे जो पर्दे हैं वो भी डाल देती हूँ। तो वाइट कलर में मैं पर्दे डालती हूँ क्योंकि थोड़ा गर्मियाँ वगैरह भी है, तो इसीलिए थोड़ा ठंडक रहने के लिए मैं यहाँ पर चूज़ करी कि वाइट पर्दे डाल दूँ। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और फिर आज की साफ़ सफाई। और आप लोगों के भी घर में साफ़ सफाई हो रही होंगी, तो माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा मेरे को साफ़ सफाई करने में, क्योंकि रमज़ान बहुत क़रीब है और आप लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिल जाएंगी अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के अपनी साफ़ सफाई स्टार्ट कर देंगे। तो बस जी यहाँ पर मैं अपना वीडियो जो है वो एंड करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। और फिर मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।